वन पीस चैप्टर 1161 के बारे में डीप डिस्कशन करने का टाइम आ चुका है। चैप्टर आ चुका है, सब लोगों ने रीड कर लिया। ऐसे बहुत सारे डिटेल्स है जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर सकता है। यहाँ पर डिटेल्स के बारे में बातचीत करें तो हम लोग को दो तीन कैरेक्टर्स के बारे में बातचीत करना पड़ेगा। नंबर 1 गार्प ऑफ कोर्स, नंबर 2 ड्रैगन एंड नंबर 3 इस कैप्टन जॉन, जिसके बारे में तो हम लोगों को बात करना ही पड़ेगा। चलो कैप्टन जॉन से स्टार्ट करता है। हम लोगों ने कैप्टन जॉन में इस फ्लैशबैक में स्टार्टिंग में ऐसे देखा है, राइट। इसके पावर के बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं था, बट यहाँ पर गॉड वेले में आने के साथ कैप्टन जॉन एक्शन में लग जाता है और उसको फाइनली अपने डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए देखता है। और ये रिवील होने के साथ मैंने इसको बहुत ही अच्छे से नोटिस किया तो मुझे दिख गया कि भाई दिस इज द सेम डेविल फ्रूट एज किड, जो हम लोगों ने कुछ टाइम पहले देखा। किड को मेड बना दिया शैंक्स ने, बट किड का जो पावर है दिस इज द सेम पावर जो यहाँ पर कैप्टन जॉन के पास था। यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। अगर हम लोग दोनों को एक साइड में रख के हम लोग देखें तो या इट्स सेम टू सेम। तो हमारे किड का प्रीवियस डेविल फ्रूट यूजर इज नन अदर देन कैप्टन जॉन, जो अभी हमारे सामने रिवील हो रहा है। एंड आउटसाइड इंटरेस्टिंग बिकॉज किड एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में अभी फिलहाल तो कोई भी नहीं सोच रहा, बिकॉज किड को शैंक्स ने मेड बना दिया, पेल दिया, उसी के साथ उसका चैप्टर क्लोज हो चुका है। बट यहाँ पर अभी मैं बोलूंगा कि किड इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है फ्यूचर में, बिकॉज किड यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है कैप्टन जॉन के थ्रू। कैप्टन जॉन एक फैन लविंग कैरेक्टर है और उसके पास ये डेविल फ्रूट होना इज समथिंग जो किड को ऑलरेडी एक स्पेशल कैरेक्टर बना देता है। यहाँ पर जो किड का मैग्नेटिक डेविल फ्रूट पावर है दैट इज नॉट अवेकेंड, वी नो राइट। बट यहाँ पर व्हाट इफ कैप्टन जॉन के पास ही अवेकेंड वर्जन हो, तो ये देखने में बहुत मजा आने वाला है। बिकॉज रॉक्स पायरेट का मेंबर है, बंदा उतना ही स्पेशल होगा। और कैप्टन जॉन जैसे मर चुका हम लोगों को पता है, तो मरने से पहले तो फाइट किया होगा, ट्राई हार्ड किया फॉर श्योर। और ट्राई हार्ड करते वक्त क्या पता कि हम लोग देख लिए सारा फ्लैशबैक, बिकॉज एल्ट्रॉन ऑलरेडी कंफर्म कर दिया गॉड वेल इंसिडेंट हम लोग पूरे इस फ्लैशबैक में देखने वाला, कंप्लीट होने जा रहा है। तो इसका मतलब उसको फाइट करते हुए देखेंगे, वो अपना ट्राई हार्ड करेगा। तो व्हाट इफ इस डेविल फ्रूट पावर का अवेकन वर्जन हम लोग देख लें, और इसके साथ कुछ नेम अटैक जिससे इस पावर के साथ एक वजन ऐड होगा। और जो किड है ये फ्यूचर में आएगा फॉर श्योर, इवन तो बहुत सारे लोग उसको ट्रोल करते रहते हैं। बट डोंट फॉरगेट वानो आर्क के बाद किड, लॉ, इवन लूफी तीनों को सेम बाउंटी नंबर मिला था भाई। किड इज दैट गाय जो कमबैक करेगा फॉर श्योर, और उसका कमबैक बहुत हार्ड होने वाला है। इवन आई नो राइट, इसको लेके तुम लोग ट्रोल करोगे, बट दैट्स फॉर श्योर। वोटर सेंस अपने कैरेक्टर्स को अभी भूलते नहीं ब्रो। चलो बात करते हैं ड्रैगन एंड गार्प के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में 100% कंफर्म हो चुका है, ड्रैगन का बाप है गार्प, फादर इन लॉ नहीं है, उसका बायोलॉजिकल फादर है। बिकॉज एट दैट टाइम ड्रैगन 17 का था और ड्रैगन ने गार्प को देखने के बाद क्या बोला, डैड। मैंने आज से 2 साल पहले वीडियो बना के बोला था कि वो उसका बायोलॉजिकल फादर है, बट वहां पर कमेंट पे तो लोग अलग ही नशे कर रहे थे। 2 साल पुरानी वीडियो थी वो मेरी भाई। इसके बाद एक और मेरी वीडियो है 1 साल पुरानी, वहां पर भी मैंने ड्रैगन के ऊपर एक थ्योरी बनाया था, बट वहां पर भी कमेंट सेक्शन में मुझे लोगों ने पेल दिया और बोला कि भाई ड्रैगन का बाप गार्प नहीं है, इस गार्प सन इन लॉ। भाई इतने कॉन्फिडेंस के साथ लोग बता रहे थे भाई लिटरली, बट मैं स्टार्टिंग से श्योर था कि भाई गार्प ड्रैगन का बायोलॉजिकल फादर है। इवन कुछ टाइम पहले भी मैंने वीडियो में बोला गार्प ड्रैगन का बायोलॉजिकल फादर है, बट अगेन लोगों ने कमेंट किया हियर वी कैन सी ड्रैगन आर नॉट बायोलॉजिकल सन ऑफ गार्प, ड्रैगन इज गार्प सन इन लॉ। चलो इट हैपेंस, अपने भाई के बातों पे डाउट कर तो, बट थैंकफुली ओडा सेंसेई ने इस वाले चैप्टर में क्लियर कर दिया इस वाले पैनल के साथ, जब गार्प को देखने के साथ ड्रैगन ने बोला दैट भाई फाइनली इतने सारे लोगों को गलत प्रूफ कर दिया एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। जैसे गार्प स्ट्रांगली मरीन के लिए फील करता है, वो ड्रैगन तो पायरेट की जर्नी स्टार्ट करने वाला है। बिकॉज ड्रैगन ने ये ब्रूटलिटी देख लिया गॉड वैली में और उसने रियलाइज किया इतने टाइम से मरीन वाले गलत काम कर रहे हैं। दिस इज द मोमेंट जहां पर ड्रैगन अपनी जर्नी के एक अलग ही मोड पे चला जाता है और बन जाता है दुनिया का खतरनाक क्रिमिनल। अपकमिंग कुछ चैप्टर्स में हम लोग गार्प एंड ड्रैगन के बीच में एक फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट हम लोग देख सकते हैं। गार्प का जस्टिस सिस्टम कुछ अलग है जो अभी तक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, और ड्रैगन का जस्टिस सिस्टम अलग है जो हम सबको समझ में आ रहा है। तो ड्रैगन के लिए उसका पीओवी क्लियर हो चुका है, यहाँ पर जो मरीन्स वाले हैं ये गलत काम कर रहा है, बट गार्प स्टिल इस गलत काम को सपोर्ट कर रहा है। ड्रैगन और गार्प की फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट हम लोग देख सकते हैं इसी फ्लैशबैक में, या फिर ड्रैगन का एक प्रॉपर अलग फ्लैशबैक हो सकता है, वहां पर भी हम लोग देख सकता है। इस फ्लैशबैक में हम लोग बाप बेटे दोनों के बीच में एक फिलोसॉफिकल और आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखने वाला है। ऑफ कोर्स एक और डिटेल जो मैंने नोटिस किया, ड्रैगन तो पहले ऐसे ड्रेसअप करता था, बट गॉड वेले इज द आर्क जिसके बाद ड्रैगन ने वो क्लॉक पहनना स्टार्ट किया। बिकॉज शैंक्स एंड शैमरॉक को वो छुपाने के लिए अपने क्लॉक के अंदर लेके भागने लगा। दिस इज द मोमेंट जब से उसने क्लॉक पहनना स्टार्ट किया और अभी तक वो क्लॉक पहन के रहता है। ड्रैगन कैरेक्टर चेंज विद गॉड वेली, ड्रैगन गॉट हिज डेविल फ्रूट पावर फ्रॉम गॉड वैली, ड्रैगन गार्प के साथ रिश्ता तोड़ देता है फ्रॉम गॉड वैली, ड्रैगन सेव्ड शैंक्स फ्रॉम गॉड वैली। तो ड्रैगन की पूरी जर्नी बदल जाती है इस गॉड वैली आर्क में भाई। चलो फॉर नाउ बायोलॉजिकल मंकी दी फैमिली कंफर्म हो चुका है, बाकी जितने लोग डाउट कर रहे थे वो लोग कुक हो चुका है भाई। एंड डिटेल के बारे में जैसे बात कर रहे हैं, एक और इंपॉर्टेंट डिटेल है चैप्टर में हम लोगों को पता चला ज़ेबेक ने बोला वो एरिस को बचाना चाहता है जो उसकी बीवी है। तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है ज़ेबेक की बीवी और ब्लैकबीर्ड की मॉम का नाम है एरिस।
ये जो नाम है एरिस, ये सेम नाम हम लोगों ने इमो के डोमी रिवर से वो जो मैजिक सर्कल है ना उसके अंदर देखा है। आई होप तुमने ये चीज नोटिस किया है। एट द टाइम हमको समझ में नहीं आ रही थी एरिस द टार है ये एक्चुअली में है क्या, बट यहाँ पर हमको पता चल रहा है अभी एरिस जो नाम है दिस इज द सेम नेम जो ज़ेबिक की बीवी की है ब्रो। फॉर मी दिस इज द क्रेजीएस्ट डिटेल बिकॉज एरिस वहां पर क्लियरली मेंशन है और यहाँ पर ये भी मेंशन है एरिस द टार। तो ये एरिस द टार क्या ज़ेबिक की बीवी का फुल नेम है? मे बी टार द एरिस इज द एग्जैक्ट नेम, बट यहाँ पर एरिस द टार लिखा है। बट व्हाटएवर, बोथ आर द सेम थिंग एंड ओडा सेंसेई एवरी सिंगल डिटेल के ऊपर काम करता है फोरशैडो करने के लिए। ज़ेबिक की बीवी है ब्लैक ब्लेड की मॉम है, तो ये एरिस इज समवन जो बहुत स्पेशल है जिसके बारे में हम लोग आगे जान सकते हैं। मे बी इस डिटेल के बारे में तुम अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पे एक बार जरूर देना। द फैक्ट दैट इस वाले चैप्टर में ना गार्लिंग ना सैटर्न ना ज़ेबिक किसी के ऊपर फोकस हुआ ही नहीं, बस रॉजर पायरेट और रॉक अलग अलग पायरेट्स के ऊपर थोड़ा बहुत फोकस किया गया। तो ये सिनेरियो हमको बता रहा है कि उनका एक्शन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाला है। ऑफ कोर्स इट्स वियर्ड टू सी कि गार्लिंग फिगरलैंड जो शैकी को अपना बीवी बनाना चाहता है वो केयर नहीं कर रहा उसके लिए अभी। तो गार्लिंग कर रहा है तो भी क्या कर रहा है, बिकॉज वो शैकी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। शैकी को समर्स मारने वाला था बट रेलिक आके प्रोटेक्ट कर लिया, बट स्टिल गार्लिंग इज नॉट हियर। तो गार्लिंग कहाँ पर है? मे बी गार्लिंग हैज अ डिफरेंट गोल जिसके पीछे वो जा रहा है। व्हाट इफ गार्लिंग वर्सेस ज़ेबिक हम लोग देख ले। एंड तो ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैं नेक्स्ट चैप्टर में देखना चाहूंगा। फर्स्ट वन इज कुमा को किसने बचाया। बॉनी के फ्लैशबैक में देख के रखा है कुमा को किसी ने बचा लिया था, बट बचाया किसने We have no idea about it because हम लोगों को पता है सैटर्न कुमा को मारने वाला था, बट आगे क्या हुआ था वो एकदम से कट ऑफ हो चुका था। The second interesting thing is why Roger is trying to stop Zebek बिकॉज हमको पता है रॉजर पायरेट्स यहाँ पर लिटिल बस शैकी के लिए आए, ज़ेबिक के साथ फाइट करने के लिए नहीं, मरीन के साथ फाइट करने के लिए नहीं, होली नाइट के साथ फाइट करने के लिए नहीं ब्रो। और जो ज़ेबिक है वो भी रॉजर के साथ कुछ भी नहीं चाहता है, उसको बस अपनी बीवी और बच्चे को प्रोटेक्ट करना है, दैट्स इट। बट जब रॉजर पायरेट्स को फाइनली शैकी मिल चुका है जो हम लोग क्लियरली इस वाले चैप्टर में देखा, तो रॉजर पायरेट्स रॉक्स को क्यों रोका, ज़ेबिक को क्यों रोका, गार्प के साथ टीम अप करके ज़ेबिक को मारने के बारे में क्यों सोचा, इज समथिंग जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है जिसका जवाब मुझे नेक्स्ट चैप्टर में चाहिए भाई। तो इवेंट बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है जिसको देखने के लिए मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड। तो मैं चाहूंगा नेक्स्ट चैप्टर आने से पहले तुम लोग अपना प्रेडिक्शन कमेंट पर दो। व्हाई रॉजर वाज ट्राइंग टू स्टॉप ज़ेबिक, जब वो यहाँ पर उस शैकी के लिए आया था और शैकी यहाँ पर मिल चुका है एंड ज़ेबिक डजंट गिव अ शिट अबाउट शैकी, राइट। यहाँ पर इस सीन में रॉजर गार्प वर्सेस ज़ेबिक व्हाई क्यों, कमेंट पे अपना प्रेडिक्शन जरूर देना। यहाँ पर इस चैप्टर में जैसे गार्प का आप स्किल देखा, गार्प एकदम बिग मॉम के अटैक को टैंक कर लिया, व्हाइट बियर्ड, बिग मॉम, कायदो तीनों को भगा रहे थे। गॉड वैली में प्राइम गार्प का एक अलग लेवल का ऑरा था, बट देयर समथिंग वी शुड टॉक अबाउट। गार्प यहाँ पर इतना सब कुछ इग्नोर कर दिया, यहाँ पर जो स्लेव्स को मार रहा है, उनको बंदी बना रहा है, जान से मार रहा है, उनके साथ गेम खेल रहा है, इन सबको इग्नोर करके वो पायरेट के ऊपर अटैक कर रहा है भाई। एक साइड से तो गार्प बहुत पावरफुल दिखा रहा है, दूसरे साइड से गार्प एज ए कैरेक्टर को एल दिखा रहा है ब्रो, बिकॉज वो इनजस्टिस के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहा है, उल्टा जो पायरेट्स यहाँ पर आए इन सबको रोकने के लिए उनको मार रहा है भाई। बाकी अपना दिमाग लगा के थोड़ा इसके ऊपर अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पर दे सकते हो। गार्प पावरफुल है, लोफी का दादा, इट डजंट मीन कि वो यहाँ पर सही है भाई। गार्प इतने टाइम से गलत सब कुछ होते हुए देख रहा है और हमको पता है गार्प ने आज तक इसके अगेंस्ट कुछ बोला भी नहीं, व्हिच इज समथिंग जो अभी तक मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों। अगर इन सब के पीछे ओडा सेंसेई हमको कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं देते हैं तो भाई वी हैव आवर रीजन टू हेट गार्प फॉर श्योर। आगे चलो, दैट वाज टुडेस डिस्कशन। बाकी इस पूरे टॉपिक के ऊपर अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पे देना। तो इस डे को हम लोग स्पॉइलर के साथ आएंगे। चैनल पर नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो तक देखो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।